हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज स्कॉट्स वा हा बाय रॉबर्ट बर्न्स। तो आज के क्वेश्चंस हमारी इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की हमारी पोएम है, जैसा कि आपको बताया गया, स्कॉट्स वा है। वा जो होता है इसकी मानी होता है हु और हे की मानी होती है, यानी कि स्कॉट्स हु है। एक पोएम है जिसको लिखा गया था रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा। एक बहुत ही पावरफुल पैट्रियोटिक पोएम है, यानी कि एक जो है देशभक्ति वाली पोएम है। और ये जो है स्कॉटिश के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। ये पोएम एक स्पीच के रूप में प्रेजेंट किया गया था रॉबर्ट द ब्रूस के द्वारा। अभी रॉबर्ट द ब्रूस कौन थे? तो ये एक स्कॉट के बहुत ही फेमस किंग थे और उन्होंने अपने सोल्जर्स को एड्रेस किया था बैटल से पहले। एक बैटल था जिसका नाम था बैनोक बर्न। इस बैटल से पहले अपने सोल्जर्स को एड्रेस किया था। तो जो चीज़ें एड्रेस किया था उसी चीज़ को इस पोएम में लिखा गया है। ये बैटल हुई थी 1314 में। तो इसमें बेसिकली जो पोएम लिखा गया है उसमें रॉबर्ट बर्न्स ने दो व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी है। एक तो विलियम वेलेस को और दूसरा रॉबर्ट ब्रूस को। तो उसी पर ये हमारी पोएम बेस्ड है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्कॉट्स वा है। इसमें स्पीकर कौन है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रॉबर्ट द ब्रूस। रॉबर्ट द ब्रूस जो कि स्कॉट के किंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन विच हिस्टोरिकल बैटल इज द पोएम सेट। इस पोएम की सेटिंग किस हिस्टोरिकल बैटल में रखी गई है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि बैटल ऑफ बैनोक बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु लेड द इंग्लिश फोर्सेस मेंशन्ड इन द पोएम। कौन सा व्यक्ति है जो इंग्लिश फोर्सेस को लीड कर रहा था इस बैटल में। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, रिच एडवर्ड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच स्कॉटिश हीरो अलॉन्ग साइड रॉबर्ट द ब्रूस इज मेंशन्ड इन द पोएम। ये कहना चाहते हैं कौन सा स्कॉटिश हीरो है जिसको मेंशन किया गया है रॉबर्ट ब्रूस के साथ में। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि विलियम वेलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट आर द टू पॉसिबल आउटकम्स प्रेजेंटेड टू द सोल्जर्स इन द पोएम। ये कहना चाहते हैं कि जो सोल्जर्स थे जिनको एड्रेस करके उनको मोटिवेट किया गया था, इंस्पायर किया गया था रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा, तो उनके लिए दो पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते थे। तो 5 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि विक्ट्री और डेथ। या तो उनसे मोटिवेट किया गया था, उनको स्पीच दिया गया था रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा कि आपको अपने जी जान से लड़ना है, या तो मौत सामने है तुम्हारे, या तो मरना है, या तो फिर विक्ट्री हासिल करनी है। तो इस वजह से दो चांसेस उनके पास थे, दो पॉसिबल रिजल्ट होने वाले थे, या तो विक्ट्री होगी या तो डेथ होगा। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट द स्कॉट्स आर फाइटिंग अगेंस्ट। इस पोएम में आपको क्या पता चलता है, क्या सजेस्ट करती है कि जो स्कॉट्स के लोग थे वो किसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि स्लेवरी एंड चेंज। जो स्लेव मतलब वो लोग के ऊपर स्लेवरी थी, इंग्लिश पीपल उस पर रूल कर रहे थे, तो उसी से आज़ादी के अगेंस्ट में वो आज़ादी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट डज द स्पीकर कॉल दोज हु वुड चूज कॉवर्डिस और बिट्रेयल। यानी कि स्पीकर उन लोगों को क्या कहता है जो लोग धोखेबाजी करते हैं या बुज़दिली दिखाते हैं, इस चीज़ को चूज़ करते हैं, तो उनके लिए स्पीकर ने क्या बोला है। तो 7 का हमारा सही आंसर है सी, ट्रेटर्स नेव, यानी कि ये लोग देशद्रोह हैं और बेईमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट डज रॉबर्ट बर्न्स एम्फेसाइज एज द हाईएस्ट वैल्यू इन द पोएम। रॉबर्ट बर्न ने किस चीज़ को बताया है कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू है इस पोएम में। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है सी, लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी होती है और उसी के लिए बैटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट मस्ट स्कॉट्स बी विलिंग टू डू फॉर द फ्रीडम। पोएम के अनुसार स्कॉट्स की पीपल जो है क्या चीज़
करने के लिए रेडी हैं ताकि उनको आज़ादी मिल जाए। तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, यानी ड्रेन देयर डेयरेस्ट वेन्स, यानी कि उनकी जो नसों में खून बह रहा है तो उस खून को भी बहाने के लिए रेडी हैं, उन खून को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं आज़ादी के लिए। ऐसा माना जाता है खून जो होता है सबसे कीमती चीज़ होता है, लेकिन वो खून बहाने के लिए तैयार हैं ताकि उन्हें आज़ादी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 10th, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोम। आपको बताना इस पोम की टोन क्या है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी पैट्रियोटिक एंड डिफाइंड। पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्ति भरा हुआ है, और डिफाइंड के मीनिंग होते विद्रोह, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए विद्रोही का वर्ड यूज़ किया गया है और बोला गया है कि आप बैटल से चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पोम नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन। इसमें कौन सा पॉइंट है जिसको पोम में नहीं मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट है टिरेंट्स, यानी कि तानाशाही जो कि यूज़ किया गया है। ऑपरेशन अत्याचार भी है, स्कॉट्स किंग भी यूज़ किया गया है, लेकिन रिलीजन इसमें यूज़ नहीं किया गया है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो 11th का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डज द पोम कंक्लूड। इस पोम का कंक्लूजन किस तरह से होता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, विद अ वो टू फाइट टू द डेथ फॉर लिबर्टी, यानी कि ये कसम खाते हैं कि हम लोग तब तक के लड़ेंगे आज़ादी के लिए जब तक हमें मौत ना आ जाएगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु डज रॉबर्ट बर्न्स प्रेजेंट एज द एनिमी ऑफ स्कॉटलैंड इन द पोम। स्कॉटलैंड के एनिमी के रूप में किससे प्रेजेंट किया है रॉबर्ट बर्न्स ने इस पोम में। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द इंग्लिश। द इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द पोम। कौन सी थीम है जो कि बहुत ही फेमस है इस पोम में या मेन है। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रीडम एंड पैट्रियोटिज्म। तो इसकी मेन थीम है फ्रीडम और पैट्रियोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट लिटरेरी फॉर्म इज स्कॉट्स वे हैव। ये जो पोम है कौन सा लिटरेरी फॉर्म है, किस प्रकार का पोम है आपको बताना है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। तो इसमें जैसा कि आपको स्टार्टिंग में हमने बताया है कि जो रॉबर्ट द ब्रूस होते हैं वो स्कॉटलैंड के किंग है और वो एक स्पीच दे रहे होते हैं, अपने सोल्जर्स को एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि बाकी सारे लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो जब कभी एक व्यक्ति होता है और वो बोल रहा होता है, बाकी सारे ऑडियंस सुन रहे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनो माने सिंगल होता है, लॉग माने स्पीच, यानी कि एक ही व्यक्ति के द्वारा दी गई स्पीच को बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज द फ्रेज चेन्स एंड स्लेवरी। चेन्स माने होता है बेड़ियाँ या हथकड़ी, स्लेवरी माने गुलामी। तो ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं इस पोम में। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी पॉलिटिकल सब्जुगेशन। पॉलिटिकल सब्जुगेशन मीन्स होता है राजनीतिक अधीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, द पोम अर्ज स्कॉट्स टू फाइट फॉर व्हाट कॉज। ये जो पोम है वो अर्ज करता है स्कॉट के लोगों से किस कारण के लिए, लड़ने के लिए। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है पोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, विच फ्रेज इन द पोम इंडिकेट्स द स्पीकर्स रेडीनेस फॉर बैटल। कौन सा फ्रेज है इस पोम में जो इंडिकेट करता है कि स्पीकर बिल्कुल रेडी है बैटल के लिए। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी नाउ इज़ द डे एंड नाउ इज़ द आवर। यही दिन है और यही समय है और इसी समय हमें लड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, यानी कि यही सभी समय है बैटल करने का। इन द पोम व्हाट डज लिबर्टीज इन एवरी ब्लो सजेस्ट। ये जो लाइन यूज़ की गई लिबर्टी इज़ इन एवरी ब्लो, ये किस चीज़, इससे क्या कहना चाहता है स्पीकर। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है ए, दैट एवरी फाइट इज़ अ मीनिंगफुल। हर एक जो फाइट है, हर एक जो जंग है आज़ादी के लिए, वो मीनिंगफुल है, वो पर्पसफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट काइंड ऑफ टोन डज रॉबर्ट बर्न्स यूज टू इंस्पायर द स्कॉट्स इन द पोम। किस प्रकार के टोन का प्रयोग करते हैं रॉबर्ट बर्न्स स्कॉट के लोगों को इंस्पायर करने के लिए इस पोम में। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एग्रेसिव और डिफाइंड। एग्रेसिव यानी कि आक्रामक होता है और डिफाइंड की मीनिंग होती विद्रोह वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज द स्पीकर इन द पोम आस्क ट्रेटर एंड कोवर्ट्स टू डू। स्पीकर जो होता है, जो ट्रेटर हैं यानी कि जो देशद्रोह हैं, और जो कोवर्ट्स होते हैं, बुज़दिल होते हैं, ऐसे लोगों से क्या करने के लिए बोलता है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि टर्न एंड फ्ली, यानी कि जो लोग बुज़दिल हैं, जो लोग कायर हैं, वो इस बैटल फील्ड से पीठ दिखाकर भाग जाएं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, इन विच ईयर वॉज स्कॉट्स वाह रिटेन। ये जो पोम इसको कब लिखा गया था, तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, 1793 में से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, स्कॉट्स वाह वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच टू मिमिक द एड्रेस ऑफ रॉबर्ट द ब्रूस टू हिज ट्रूप। ये कहना चाहते हैं जो पोम है स्कॉट्स वाह इसको लिखा गया था एक स्पीच के फॉर्म में, रॉबर्ट ब्रूस जो अपनी ट्रूप को, अपनी सेना को एड्रेस किए थे उसको मिमिक करने के लिए। आपको बताना है कि विच हिस्टोरिकल इवेंट इज डायरेक्टली रेफरेंस थ्रू हिज स्ट्रक्चर, यानी कि कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसका रेफरेंस रखा गया है इसमें डायरेक्टली। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, द स्कॉटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली इसकी थीम क्या है, स्कॉटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज द फ्रेज लेट अस डू और डाई, यानी कि करो या मरो एट द एंड ऑफ द पोम इम्फेसाइज, ये किस चीज़ को इम्फेसाइज करता है। तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, द अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन ऑफ स्कॉट्स। जो स्कॉटलैंड के पीपल हैं उनका जो पुख्ता इरादा है, डिटर्मिनेशन में से होता है दृढ़ निश्चय। जो दृढ़ निश्चय है वो ब्रेक होने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं है, तो उस चीज़ को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द लाइन वेलकम टू योर गोरी बेड और टू विक्ट्री। तो कहते हैं या तो आप जो है मौत को गले लगाओ, गोरी बेड मानी डेथ होता है, या विक्ट्री को गले लगाओ, दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना है। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो देख सकते हैं पहले निगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, और इस वजह से होगा एंटीथेसिस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज फाउंड इन द फ्रेज चेन्स एंड स्लेवरी। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मेटाफर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, द रिपीटिशन ऑफ व एट बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल लाइन्स इन द पोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। ये जो व है ये कई सारे लाइन्स के स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है, तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो जब भी एक फ्रेज को हम दूसरे लाइन में यूज़ करते हैं तो ये होता है एनाफोरा, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, which is the last question. What is the primary tone created by the use of rhetorical questions in the lines? ये कहना चाहते हैं इसमें रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पोम में, तो उसका प्राइमरी टोन क्या है आपको बताना है। और ये जैसे कि यहाँ पे दो लाइन दे रखी हैं, वा विल बी आ ट्रेटर नेब हु कैन फिल आ कोवर्स ग्रेव। तो वा यानी कि हु विल बी आ ट्रेटर नेब हु कैन फिल आ कोवर्स ग्रेव। तो ये जो है ये किस प्रकार का टोन है आपको बताना है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि डिफाइंस होता है, एक विद्रोह वाला टोन है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।